मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हम मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और उनके सामने डिस्कस करते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम के केस स्टडी के तौर पर स्टूडेंट्स को देते हैं और इस पे हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के अंदाज में सॉल्व करते हैं। इसमें एक मेथड है इंडक्टिव मेथड और एक है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड बोलते हैं इनिशियल जनरल टू स्पेसिफिक डिटेल की तरफ जाना कि अहमद 8 बजे घर से रवाना होता है, 9 बजे 1 घंटे के अंदर अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो अब वो 8 बजे रवाना हुआ और 9 बजे अपने ऑफिस पहुंच गया, रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट नहीं थी, तो लिहाजा वो लेट नहीं होगा। तो ये जो लेट नहीं होगा, चूँकि 1 घंटा उसको लगता है, तो हमने उसको जनरल से स्पेसिफिक कर दिया है कि वो 1 घंटे में ऑफिस पहुंच जाता है और 8 बजे चूँकि रवाना हुआ, रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है, तो वो लेट नहीं होगा। तो जो लेट नहीं होगा ये स्पेसिफिक केस है। इसका अगर उल्ट कर दिया जाए तो वो इंडक्टिव है। स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन से हम जनरलाइज इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इसी तरीके से इंक्वायरी मेथड होता है जिसमें हम मालूमात को सवाल जवाब की शक्ल में किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करते हैं। जैसे पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन कैसे पैदा होती है, इसके कौन से असबाब हैं। इस तरह की मुख्तलिफ़ तरह की इंक्वायरीज़ और क्वेश्चन और केस स्टडी हम स्टूडेंट्स को देते हैं और वो उसको सॉल्व करते हैं इंक्वायरी के अंदाज में। और ये बड़ा अट्रैक्टिव मेथड होता है जब हम मुख्तलिफ़ तरह की क्यूरीज स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं, स्टूडेंट्स आपके साथ इंगेज रहते हैं। जैसे आप पूछते हैं कि सबसे इंसान और जानवर में क्या डिफरेंस होता है। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कहेंगे कि शऊर का, अकल का फ़र्क होता है। तो आप उनसे पूछेंगे क्या उनमें अकल नहीं होती, वो कहेंगे नहीं होती। आप पूछेंगे अकल क्या होती है, वो कहेंगे कि किसी भी चीज़ की पहचान को अकल कहते हैं। तो आप उनसे पूछेंगे कि अच्छा किसी भी चीज़ की पहचान को, तो क्या बिल्ली क्या खाती है, वो कहेंगे कि बिल्ली दूध पीती है। और बिल्ली क्या खाती है, गोश्त खाती है। ठीक है, तो ये जिसके पास अगर ये शऊर है तो वो ये इन चीज़ों को जज कर पाएगा। तो जब आपने स्टूडेंट से पूछा कि जी जब हम बिल्ली को घास डालेंगे तो बिल्ली नहीं खाएगी, कहते हैं कि नहीं खाएगी, तो इसका मतलब यह है कि उसका शऊर काम करता है। तो इसका मतलब यह है कि जानवरों के पास अकल होती है। तो फिर क्या डिफरेंस है, हाँ अकल तो होती है। तो ये चीज़ को समझ गए कि उनके पास अकल होती है, तो फिर फ़र्क किस चीज़ का है। इस तरह मुख्तलिफ क्वेश्चन करते करते आप उनको एंड रिज़ल्ट पे इंक्वायरी मेथड के ज़रिए लेकर आते हैं। तो एक्चुअल इंसान और जानवर में जो फ़र्क होता है वो स्पिरिट और सोल का होता है। सोल कॉन्शियस का फ़र्क क्या है, और राइट और रॉन्ग का डिफरेंस बताती है, गलत क्या है और सही क्या है, गुनाह क्या है और नेकी क्या है। और अज़मत की तरफ लेकर जाना ये भी रूह का काम होता है। तो इंसान और जानवर में ये फ़र्क होता है, इंसान हर लम्हे में स्टेप अप करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, जबकि जानवर में उस तरह का खुद से ये एक्शन उसके अंदर मौजूद नहीं होता। तो इस तरह हम एक कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं।